अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त जो है ना वो हम लोग टिंडो जान मोहम्मद क्रॉस किया है और रात को हम लोग टिंडो जान मोहम्मद में रहे। हमारे एक बहुत ही मेहरबान दोस्त मीर अली नवाज टालपुर साहब हैं, उनके यहाँ हमने क़याम किया। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने ज़ियाफ़त की और अब सुबह नाश्ता किया और नाश्ते के बाद अब हम लोग रवाना हुए हैं। और ये जिस रोड के ऊपर हम जा रहे हैं ये टिंडो बागो का रोड है और टिंडो जान मोहम्मद से टिंडो बागो की तरफ, टिंडो बागो से फिर बदीन की तरफ और फिर बदीन से इंशाअल्लाह जो है ना सजावल, और सजावल के साथ ही जो है ना वो सूफ़ी शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह जोग शरीफ, वहाँ पर मज़ारात हैं और अल्लाह ताला के वली कामिल सूफ़ी शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। वहाँ हाज़री देंगे और आपको भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर औलिया की सरज़मीन ठट्ठा, तो ठट्ठा में इंशाअल्लाह जो है ना वो फिर हम कुछ जगहों पे हाज़री देंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है इस वक्त जहाँ हम गुज़र रहे हैं। आप देखें कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हरियाली भी है और रोड बड़े अच्छे बने हुए हैं। ये देखें रोड हमारी राइट साइड पे जो है ना वो काटन की फसल लगी हुई है और लेफ़्ट साइड पे भी आप देखें कि बड़े खूबसूरत दरख्त हैं। अब जहाँ पर पानी होता है और पानी की वजह से जो है वो फसलें जो है ना वो बड़ी अच्छी बन जाती हैं, और जहाँ पानी की कमी होती है तो वहाँ पर फसल नहीं हो सकती। तो ये ज़रख़ेज़ ज़मीन है और सिंध की ज़मीन जो है वो माशाल्लाह बड़ी ज़रख़ेज़ है, लेकिन जहाँ पानी का इशू है तो वहाँ पर पानी की वजह से वो बंजर भी है। लेकिन जिस जगह से भी हम ये टिंडो बागो की तरफ से गुज़र रहे हैं तो बारिश की वजह से यहाँ पर बेहतरीन हरियाली है। इस वक्त जो है ना टिंडो बागो शहर से हम गुज़र रहे हैं और संडे का दिन है, सैटरडे का दिन है, लेकिन रश भी जो है ना यहाँ पे बहुत है। और रोड जो है शहर के अंदर तो ख़राब है, लेकिन जिस रोड से हम आए हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो ये सिंध का एक शहर है टिंडो बागो। टिंडो बागो का शहर जो है वो काफ़ी बड़ा शहर है। यहाँ से आपको आपकी नेविगेशन लेके आई? नेविगेशन यहाँ सीधा सीधा लेकर ही, पता नहीं इसका कोई बाईपास भी तो होगा। आप इस कम्युनिटी के साथ जा रहे हो? नहीं, इसको देख के पख्तून चौक याद आ गया। हाँ, पख्तून चौक याद आ गया, लेकिन ये है कि बड़ी बेहतरीन मार्केट है ये। तारीखी शहर है। टिंडो बागो तारीख़ी शहर है, वाकई में बहुत पुराना शहर है। इसके साथ जो है ना वो नौकोट भी एक शहर है, और नौकोट तो खैर बहुत पुराना शहर है और नौकोट का किला भी बहुत मशहूर है। और किसी वक्त जो है ना नौकोट के किले को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे आज, चूँकि हमें और काफ़ी जगहों पे जाना है, तो इसलिए आज हमने कहा कि नौकोट को हम छोड़ देते हैं और आगे कुछ जगह हैं उनको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते हैं।
ये टंडो बागों से निकले हैं और अरे भाई तुम लोग बिल्कुल ही जो है ना पीछे चुप करके बैठे हुए और आगे वाला भी सीन जो है ना उससे भी अच्छा आ रहा है। सर ये बीच में- बेहतरीन सीन है सर, वही बीच सीन में है। आबादी है तो थोड़ा सा चेंज है, हाँ फिर आके फिर वही दरख्तों के झुरमट। बड़ी जबरदस्त जगह है। और हमाद क्या कहेंगे आप इस दरख्तों के बारे में? सन्नाटे ने अपना सन्नाटा छुपाने के लिए नहीं है। ये तो चलता रहता अब है। ये देखो ये व्यू देखो, ये व्यू देखो क्या खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। सड़क के किनारे दरख्त, फिर साथ में जानवर, भैंसें बंधी हुई हैं। ये देखें, ये लोग भैंसों की जो है ना वो केयर भी कर रहे हैं और माशाल्लाह दिल खुश हो गया भाई और ये सिंध के इस शहर को देख के। अच्छा आगे आप देखेंगे कि पुराने दौर में जो बैल के साथ खेती बाड़ी करते थे ना, तो ये बैल खड़े हुए हैं, ये आप देखें सामने, इनके साथ जो है वो हल चलाते थे और इनके साथ खेती बाड़ी करते थे। और अब इसको रेडी लगाई हुई है और ये जा रहे हैं। वाह वाह माशाल्लाह। ये नजर नहीं आएंगे, हम शीशा ब्लैक करना नहीं वो अंदर नजर नहीं आएंगे। देख लिया उन्होंने। सही बगैर पेट्रोल बगैर डीजल के ज़मीन में ये काम बआसानी हो जाए। जो हम लोग अभी इस वक्त ट्रैक्टर वगैरह ये हल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये बगैर फ्यूल के। नहीं इनका कोई खर्चा नहीं है, ये खाली हमारी और आप, ये मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत है, नहीं बाकी बआसानी इससे काम हो जाता है जो ज़मीनों में जो ट्रैक्टर वगैरह करते हैं। असल में ये इंसान दोस्त हैं और जानवरों के साथ जब काश्तकारी हुआ करती थी तो उसमें बरकत भी थी और जानवरों से कम मिक़दार में, कम तादाद में ज़मीनों की काश्त होती थी, लेकिन उसमें अल्लाह ताला बरकत बहुत देता था क्योंकि उसमें इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी मुकद्दर होता था, जानवरों का भी चारा। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उस दौर में बरकतें बहुत थी। अब ज़मीनें बहुत ज़्यादा काश्त हो रही हैं लेकिन ये बारिश का पानी है। और वो जो है ना बरकत ख़त्म हो गई है। अब आगे का व्यू जो है ना वो और देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। दोनों अतराफ में पानी है और लगता है शायद ये सेम का पानी है। उसके साथ दरख्तों की पोजीशन जो है ना वो वैसी ही है। माशाल्लाह ये सड़क के किनारे ये पानी, ये ज़मीनें और ये दरख्त जो लगाए हुए हैं खूबसूरत, ये सिंध की खूबसूरती है। आप आए टूर पे सिंध में आए, देखें माशाल्लाह बेहतरीन जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अभी इसी टूर में हमने आपको थरकोल जो इस्लाम कोर्ट से आगे थरकोल का जो प्रोजेक्ट है वो दिखाया। तो वहाँ पे भी चूँकि कोयला निकल रहा है, तो कोयला का मतलब क्या है? सोना। कोयले से जो बिजली घर बना हुआ है उससे बहुत बड़ी तादाद में बिजली जनरेट हो रही है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को उसकी सप्लाई दी जा रही है। तो बहरहाल हमारा पाकिस्तान जो है वो किसी जन्नत से कम नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं और सबसे पहले आवाम मुखलिस हो, आवाम के अंदर शऊर आए तो अल्लाह ताला हुक्मरान भी अच्छे दे देगा। और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, ऐसे ही काम करते रहें आगे, ये सिंध को बनाते रहें, सिंध में ये काम करते रहें, रोड वगैरह लाइटिंग का। और थर के लिए भी दुआ करें, अल्लाह वहाँ पर बारिशें ही बरसाता रहे। और हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि उनके लिए कोई पानी का इंतज़ाम साल भर के लिए कर लें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू है। ये जो रास्ता है मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ, ये टंडो बागों से बदीन की तरफ ये रास्ता जा रहा है और रोड भी मुनासिब है, लेकिन फिर ये उसके दरख्तों के उसमें आ रहे हैं। हाँ जी, और फिर ये सड़क के दोनों अतराफ में खूबसूरत दरख्त हैं। सुभान अल्लाह। जब जोग शरीफ आप जा रहे हों तो रास्ते में जो है ये एक शहर आता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, कंजस्टेड है।
और आप देखो गाड़ियाँ रिक्शे, मोटरसाइकिल, ट्रक है और ट्रक में गाय हैं और बड़ी मुश्किल से गाड़ी जो है यहाँ से निकलेगी। तो इस रोड को, इस शहर को कोई बाईपास नहीं है, और अगर है तो हमें उसका पता नहीं है। तो अब ये देखें रोड जाम हो गई है और लोगों ने गाड़ियाँ फंसा दी हैं। तो हम भी फंस के खड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि कब जो है ना, ये ट्रक की वजह से काम ख़राब है। ये ट्रक निकलेगा तो काम सही होगा। रुक जा भाई, रुक जा, आपकी मेहरबानी, रुक जा। रुक जा भाई, रुक जा। बहुत मुश्किल से जो है ना वो गाड़ी निकलेगी, क्योंकि दुकानों वाले आगे की तरफ इन्होंने सामान रखा हुआ है और उसके आगे रिक्शा है, रिक्शे के चिंचियाँ, तो पता नहीं क्या। तो बहरहाल इसको बाईपास ज़रूरी है। इस जगह का नाम कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा। गाड़ी वाला भी खड़ा हो जाता है। ये मज़ार शरीफ तो ये सामने नज़र आ रहा है। अब वहाँ तक गाड़ी की जगह होनी चाहिए। ये मज़ार शरीफ का गेट है, सूफ़ी शाह इनायत रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और यहाँ से एंट्री है और उसके बाद जो है ना यहाँ इस तरफ वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि फ़्रेश हो जाएं। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो इंशाअल्लाह जो है ना फिर फ़्रेश होने के बाद फिर आपको इसकी अंदर की ज़ियारत करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शरीफ में और ये मज़ार पुरअनवार है सूफ़ी शाह इनायत रहमतुल्लाह ताला अलैह का। इस मज़ार शरीफ के अंदर वो रूहानियत है कि जो ज़ुबान से बयान नहीं की जा सकती। और तकरीबन इस मज़ार शरीफ को 370 साल हो गए हैं और 370 साल में इस मज़ार शरीफ के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतों का, बरकतों का वो नुज़ूल है कि इन साहिब करामत बुज़ुर्ग ने शहादत पेश की। अच्छा, इसका वाक़या जो यहाँ पर पिछली मरतबा जब मैं हाज़िर हुआ था तो एक फ़कीर साहब यहाँ मौजूद थे, तो उनकी ज़ुबानी मुझे जो वाक़या हुआ कि इस पूरे जगह को ये एक किला नुमा था, एक बाड़ लगी हुई थी। तो यहाँ पर हज़रत सूफ़ी शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। तो आपने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की और उस मुज़ाहमत के अंदर अंग्रेज़ ने अपनी फ़ौज के साथ इनका मुहासरा कर लिया और यहाँ तक कि आपके जो मुरीदीन थे वो कमो बेश 20,000 के करीब थे। तो उन आपके मुरीदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और उसी वक्त जो है अंग्रेज़ की फ़ौज ने इनके ऊपर और इनके मुरीदों के ऊपर चढ़ाई की और फिर उसके नतीजे में आज से तकरीबन 370 साल पहले सूफ़ी शाह इनायत रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका विसाल हुआ और उनके साथ उनके भाई का विसाल हुआ और उनके बेटे का जो है ना वो शहादत हुई। और कम व बेश इस पूरे इहाते के अंदर, ये अगर वीडियो आपको दिखाएं तो इस पूरे इहाते के अंदर जहाँ इस वक्त ये बाग लगा हुआ है, इस बाग के अंदर बताते हैं कि तकरीबन कोई 20,000 शुहदा का खून है। अभी हम जब दरवाजे से अंदर आ रहे थे तो उस तरफ भी आप दिखाएं। अब जब हम दरवाजे से अंदर आ रहे थे तो हमारे जो
जूते वगैरह हैं वो उन्होंने बाहर उतरवा दिए, इसलिए कि उन्होंने इस मज़ार के अंदर बहुत सारी, इस इहाते के अंदर बहुत सारी कब्रें हैं और फिर उसके साथ साथ शुहदा का खून है। तो उसके तक़द्दुस के लिए यहाँ जो भी ज़ायरीन आते हैं तो वो इस बाग के बाहर ही अपने जूते उतारते हैं और फिर आगे आकर इस मज़ार शरीफ की ज़ियारत करते हैं। तो आइए हम आपको मज़ार शरीफ के अंदर का हिस्सा बताएं। अब यहाँ पर यार देखिए ये छोटे छोटे पंखुड़े भी मिलते हैं और ये पूरी जो है मज़ार आ रहा है। अब तो यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए, लिखे हुए आ जाए आगे क्या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। जो शुहदा की हैं यहाँ तो वे 300 साल हो गए हैं, तो उसके बाद भी लोगों की हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मज़ारात हैं। इस लाइन में भी और इस तरफ से निकाल भी है कैमरे में, ये पूरी लाइन भी है। यहाँ भी मज़ार 1173 हिजरी, अब 1500 होने वाली है, तो कितने हो गए? 12, 13, 14, 15, हाँ यानी 300, 15 होने वाली है, 1200 होता 13, 14, 15, 300। ये मज़ार शरीफ के बाहर का अहाता है और यहाँ से आपको जो है ना ये गुंबद शरीफ नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये लोकेशन है और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। और इसकी खूबसूरती आप ये देखें कि यहाँ पर ये पूरा बाग लगाया हुआ है। अच्छा, इस बाग के अंदर आपको यहाँ से भी ये मुख्तलिफ़ कब्रें नज़र आएंगी। ये आपको देखें तो ये उन शुहदा की हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। अच्छा, सूफ़ी शाह इनायत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ में इस तरफ भी ये देखें बहुत सारी कब्रें हैं और ये सारी उन शुहदा की हैं और इस तरफ भी जो बहुत सारी कब्रें हैं। और अब यहाँ पर जिस तरफ हम जा रहे हैं ये बड़ा खूबसूरत बाग बना हुआ है, आप इसकी ग्रीनरी भी देख रहे हैं। यहाँ भी कब्रें हैं, इस तरफ भी बहुत कब्रें हैं। और अब जिस इहाते के अंदर जा रहे हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कब्रें हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो है वो आपके खुलफा यहाँ पर उनकी शहादत हुई है। आप इस तरफ भी देखें, यहाँ भी बहुत सारी शुहदा के कब्रें हैं। फिर इस इहाते के अंदर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कब्रें हैं, ये आप देख रहे हैं। और अब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी ये एक जगह बनी हुई है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी मज़ारात हैं। ये इस कमरे के अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, शायद अंदर अंधेरे की वजह से सही वीडियो ना बने। अच्छा जी, हमने आपको जो है व्लॉग में पूरे मज़ार का और सिंध के शहरों का टूर कराया, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।